बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब हमारा मशहूर प्रोग्राम देख रहे हैं आज इफ्तिखार खट्टर के साथ। नाज़रीन, मेरे साथ आज रावलपिंडी की आयशा बीबी है, जिसकी दास्तां उसी की ज़बानी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। आयशा जो है एक गरीब घर से है, थानों से दर बदर हो रही है, अभी तक उसका मुकदमा दर्ज ना हो सका। उसका एक निकाहनामा जो है वो 20/5/2020 को बनता है, जो कि डी ब्लॉक में 14/6 तारीख को रजिस्टर होता है। नदीम नामी शख्स इसका निकाहनामा बनाता है और इसके घर वालों को देता है। यहाँ पे कानून हरकत में नहीं आती। सबसे पहले थाना सख्ताबाद दरख्वास्त दी जाती है, वो कहते हैं कि हमारा इलाका नहीं बनता। 2 दिन बाद वो दरख्वास्त वापस होती है, थाना न्यू टाउन दरख्वास्त दी जाती है, जो कि पहले निकाहनामा और यूनियन काउंसिल के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो थाना सख्ताबाद आईओ के पास हैं और आईओ साहब जो हैं वो छुट्टी चले गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसकी वालदा के ख़िलाफ़, आयशा के ख़िलाफ़, इसके मामू के ख़िलाफ़, वालिद के ख़िलाफ़ जो बेड पे है, बीमार है, और रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ थाना बनी और वारिस खान में झूठी दरख्वास्तें दी जा रही हैं। आए दिन इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमारे काबिल एहतराम वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब बात करते हैं मदीने की रियासत की, कि यहाँ पे हर बच्चे को इंसाफ मिलेगा, लेकिन 5वें महीने से ये बच्ची दर बदर हो रही है इंसाफ के लिए, अभी तक इनको इंसाफ ना मिला सका। जहाँ तक बात की जाती है पंजाब पुलिस की वर्दियाँ तो चेंज हुई हैं, लेकिन उनके रवैये काश चेंज हो जाते। हम पूछते हैं आयशा से, आयशा बताएं कि ये क्या सारा माजरा है, क्या नदीम ने कोई आपके साथ शरी निकाह किया है या ये पेपर जारी है, क्या ये सारा माजरा बताएं। मैंने कोई निकाह नहीं किया हुआ। नदीम जो कि हमारे मोहल्लेदार था, इसने अपने भाई के लिए रिश्ता डाला था हमारे घर, जो कि मेरे घर वालों ने इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह से ये ज़िद में आ गया और अपनी अना में आ गया, और ये हमें इसने फ़ोन पर धमकियां देना शुरू कर दी कि मैं आयशा का रिश्ता कहीं होने नहीं दूंगा, मैं इसे मार दूंगा, और ये हमें धमकियां देना शुरू किया। और कुछ दिनों बाद इसने हमारे घर झूठे निकाहनामे भेजना शुरू कर दिए, खुद मोहल्ले वालों के हाथ भी। ये सरासर झूठ है। निकाहनामा मैंने किया नहीं, ना मैंने कोई साइन किए हुए हैं, मेरे ना दस्तखत हुए हुए हैं। क्या आपको शरी निकाह हुआ है इसके साथ? नहीं, मेरा शरीर निकाह नहीं हुआ इसके साथ। क्या आप समझते हैं कि आपने थाना न्यू टाउन में फ्रंट डेस्क पे जो एप्लीकेशन दी है, क्या पुलिस वालों से आपको इंसाफ की कोई उम्मीद है? मैंने सख्ताबाद थाने में दरख्वास्त अपनी दी है और उन्होंने कहा कि ये थाना नहीं लगता हमारा। फिर आपने न्यू टाउन में दरख्वास्त दी? जी, मैंने न्यू टाउन में दरख्वास्त दी है और अभी वो इसमें अमल नहीं कर रहे और ये दर्ज नहीं की जा रही है। आप ये बताएं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से किसी से अपील करना चाहती हो तो बताएं। हाजिर हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए। मैं वज़ीर आला पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करती हूँ, CPO अपील से दरख्वास्त करती हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको सज़ा दी जाए। नाज़रीन, ये थी आयशा बीबी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने अपनी साथ जो दास्तां बिन बीते इनके साथ हुई है, जो पेपर बने हैं, डॉक्यूमेंट्स, ये पुलिस का काम है वेरीफाई करना। सबसे पहले कानून जो कहता है किसी अमीर के घर में ये वाक़या हुआ होता तो मुकदमा दर्ज होता। एक गरीब घर से तल्लक रखने वाली बच्ची का आज तक मुकदमा दर्ज ना हो सका। मेरी कुछ देर पहले आईओ से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तफ्तीश जारी है। आईओ साहब, मुझे आप एक बात बताएं कि किसी अमीर घर से कोई बच्ची आती तो आप उसको केस रजिस्टर करते और तफ्तीश बाद में करते। आज 3 दिन हो गए हैं कि आप केस रजिस्टर नहीं कर सके। खुदारा आप बच्चों को इंसाफ दें। आपने अल्लाह ताला को जवाब देना है, हम सब ने अल्लाह ताला को जवाब देना है। हमारे पास हमारा प्लेटफॉर्म तहकीक न्यूज़ से जो भी बच्चियाँ इससे पहले आवाज़ उठाई, हमारी कोशिश है कि उन्हें इंसाफ मिल सके। ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहूँगा प्रोग्राम आज इफ्तिखार खट्टर के साथ। फ़ी अमानुल्लाह।